students, today we will start with the exercise 8.2. In this exercise we will learn more about the decimals. Now in the first exercise we have learned the place value chart of the decimal numbers. Now again first question is you have to put these decimal numbers into the प्लेस वैल्यू चार्ट. तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आपका क्या है 0.29. हमने पहले भी जो है डेसिमल नंबर्स में किए थे कि आपके जो है ये क्या होता है, डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले होल नंबर होता है और डेसिमल के बाद आपका ये डेसिमल पार्ट जो है ये फर्स्ट जो डिजिट है इसकी प्लेस क्या होती है 10th, फिर 100th. तो 10th मतलब 2/10. तो ये 10th है ना, तो 2/10 हुआ और 9/100th. तो आपका क्या आ गया, ये 1s 10s 100 10th 100th 1000. तो 0.29 मीन्स 0.10th की जगह 2 और 100th की जगह 9. अगेन 2.09 मतलब आपका 2 1s की जगह 0.8. 19.60. तो पॉइंट आपका यहाँ है 60. ये अगेन 148. तो 148 में ये 1s 10s और 100 हो गया. तो 1s 10s 100 ये हमने ऐसे ही लिख दिया और डेसिमल पार्ट में 10th की जगह आपका 2, 100th की जगह. अब आपका ये 10th 100th 1000th. तो आपका 10th 100th 1000th. तो ये आपका 1s 10s 100 आ गया. तो 1s 10s और 100 आ गया. नाउ वी हैव टू राइट अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. आपने एज डेसिमल्स लिखने हैं. तो ये आपको, अब आप देख रहे हो कि 20 + 9 मीन्स 29. तो ये आपका होल नंबर हो गया. 4/10 का मतलब आपका डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है आपका 10th. तो इसका मतलब 4/10 मीन्स 4 है. और 400th है आपका. 400th का मतलब आपका नेक्स्ट डिजिट भी 4 है. और आपका होल नंबर में क्या था 29 था. तो दिस विल बी इक्वल टू 29.44. अब नेक्स्ट जो है 137.5/100 है. अब आपका 137 तो होल नंबर है, वी विल राइट इट एज 137. बट आपका जो है अब यहाँ पे 500th है. 500th है तो 10th कहाँ गया हमारा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो होता है वो क्या होता है 10th होता है. तो 500th है तो हम यहाँ तो 500th लिख देंगे. बट यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह हम जब कोई भी प्लेस जो है मिसिंग होता है तो उसकी जगह हम 0 पुट करते हैं. तो दिस विल बी 137.05. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 10th कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 10th की प्लेस हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे. तो उसकी जगह स्किप नहीं करना है, आपने उसकी जगह 0 डाल देना है. क्योंकि कोई भी प्लेस स्किप नहीं हो सकता कभी भी बीच में. नाउ अब आपका 7/10 है तो आपका डेसिमल के बाद 7/10 आ गया. 600th है तो इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट आपका 100th है. नेक्स्ट आपका 1000th है तो ये आपका ये आ गया. तो ये 0.764 आपका आ गया. नेक्स्ट आपका 23 है, 2/10 है, अब 600th है, 1000th है. अब आप देखो 10th के बाद 100th गायब है बीच में से. तो 10th की जगह हमारा पहला डिजिट 2 आ गया. पर 100th की जगह अगेन मिसिंग है तो उसकी जगह हम क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे. और 6000th 6, यहाँ पे 6 आ गया. तो अगर आपका कोई भी प्लेस, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई भी प्लेस अगर आपका मिसिंग होता है तो आपका उसकी जगह 0 आ जाता है. तो 10th है आपके पास, 100th मिसिंग है तो 100th की जगह 0 आ गया. 1000th गिवन था तो 6000th है तो 6 आ गया आपका. सेम वे आपका 720 + 5 725 हो गया. अब 10th मिसिंग है तो 10th की जगह हमने 0 डाल दिया. और 900th है तो 9 आ गया. नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स. नाउ इनको वर्ड्स में लिखना है. वर्ड्स में लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो होल नंबर होता है उसको हम कंप्लीट पढ़ते हैं. बट जो डेसिमल पार्ट होता है ये आपका वी रीड इट एज सिंगल डिजिट. सिंगल डिजिट को हम रीड करते हैं, वी नेवर रीड इट एज कंप्लीट. इसको हम कभी भी 56 नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे 108.56. तो 108.56 इसको हम कभी भी 56 नहीं पढ़ते. डेसिमल पार्ट को हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ना भी है और लिखना भी है आपने. तो ये है 0.03, 1.20,
20 नहीं पढ़ना इसे कभी भी। तो ये 10.07, 0.032, 5.008। तो बस ये याद रखना कि इसको कभी भी हमने पूरा नहीं पढ़ना है, सिंगल डिजिट पढ़ना है। Now next question is, between which two numbers in the 10th place on the number line does each of the given number lie? 10th नंबर के बीच में आपने बताना है। तो 0.06 आपका कहाँ लाई करेगा। अब आप इसे नंबर लाइन को देखेंगे ध्यान से कि ये आपकी नंबर लाइन थी, हमने पहले भी की है कि दिस इज़ योर 0 एंड दिस इज़ योर 1। तो ये आपका 10 में डिवाइड था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका ये आ गया। तो अब आपका ये 0.1 है, ये 0 है और ये 0.1 है। तो अगर हम इसको अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अब हमारे लिए यहाँ 10 पार्ट्स डिवाइड करना मुश्किल है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ, ये 0 है और ये 0.1 है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0.0 और 0 पॉइंट इसको 10 लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, तो ये अगेन 10 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपका ये जो है, अब आपका मान लो इस पार्ट को हम क्या पढ़ेंगे, 0.01, इसको 0.02 0.03 0.04। तो इसी तरह आपका 0 पॉइंट मान लो ये है 0.01 0.02 0.03 0.04। तो 0.04 आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 एंड 0.1 के बीच में। सेम भी आपने ये बताना है कि 0.06 आपका किस में लाई करेगा। तो जैसे आपका 0.06 तो यहीं लाई कर रहा है, तो 0.0 एंड 0.1 के बीच में लाई कर रहा था आपका। तो ऐसे ही सेम आपने ये बताने 0.45, तो 0.45 आपका 0.4 एंड 0.5 के बीच में लाई करेगा। यहाँ ही से आपको पता लग जाता है 4 एंड 5, यहाँ 1 एंड 2, 0.1 एंड 0.2, 0.6 एंड 0.7, 0.9 एंड 0. अब हम 10 तो लिखेंगे तो 1.0 आ जाता है। तो 0.5 एंड 0.6 के बीच में लाई करेगा 0.57, क्योंकि ये 57 है 0.57। तो अगर हम इनके आगे 0 ऐड कर दें, क्योंकि ऐड कर सकते हैं हम, तो 50 और 60 के बीच में ही आपका 57 आएगा। सो 0.57 लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एज डेसिमल्स एज फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। क्या आपने अगेन लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो 0.60 को आपने क्या लिखना है, 0.60 का मतलब क्या है, 60/100, क्योंकि आपका 60 है तो आपका ये 60/100 हो गया। क्योंकि सारों में 2 प्लेस है तो आपका 2 प्लेस का मतलब 100 आएगा, तो आपके ये नीचे 100 आएंगे। तो लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमने 8.1 में भी किया था कि हम सेम टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 20 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से किया, इसको 25 से डायरेक्ट कर दिया, 2 से किया, यानी इसको किया अगेन। तो आपका ये जो है आंसर्स आ गया। आप इसे 2 टाइम्स भी डिवाइड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप 25 से करो। तो 0.75 मतलब 75/10 है। तो 75/10 ये आप 100, तो आपको पता है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो इसका आंसर जो है वो क्या आया, 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 25 आ गया, और जब इसे 5 से डिवाइड करोगे 20। अब अगेन ये आपका डिवाइड हो रहा है, बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों फिर से आपके 5 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगेन हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका 5 से डिवाइड करने पे क्या आ गया, 5 5 = 25 और 5 4 = 20, तो 5/4 आंसर आ गया। तो सेम आपका 5 ये आपका 3/4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये 5 1 द 5 15 आना था, 15 को आपने डिवाइड किया तो ये आपका 3/4 आ गया। तो आप जिस तरह मर्जी कर लो, ये आपका आंसर हमेशा ही सेम आएगा। आप डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर लो या आप 5 से 2 टाइम्स कर लो, तो आंसर विल बी सेम। तो अगर आप बड़े टेबल से नहीं करना चाहते हो, नहीं आता है आपको, तो आप छोटे टेबल से कर दीजिए, अगेन फिर उसे डिवाइड कर दीजिए। थैंक यू।